Hello to everyone. Welcome to Get Concept. So in this video session, I will discuss the question paper of Network Theory 20605C, which was held in the year 2019 OT examination. So in this video session, we will cover all the numerical part of this पेपर ओके तो पहले ये पेपर जो था नेटवर्क थ्योरी का वो सेमेस्टर 6 में हुआ करता था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में। अभी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर का और फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का, सॉरी नॉट फिफ्थ सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में जो अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं उनके लिए ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेटवर्क थ्योरी में जो सिलेबस था लगभग वैसा ही सिलेबस इलेक्ट्रिकल सर्किट में है। और ये वीडियो इक्वली उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जो थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में, क्योंकि उनका जो एक पेपर है इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क और नेटवर्क थ्योरी का काफी हद तक मिलता जुलता सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले में जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो और नेटवर्क थ्योरी की अगर बात करें जिसका क्वेश्चन पेपर अभी हम सॉल्व करने वाले हैं तो थोड़ा कम मिलता है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अगर बात करें तो मैक्सिमम चीज कवर हो जाता है, मैक्सिमम चीज जो है उसका कवर हो जाता है। तो ये इक्वली थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल और थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन टुडे। वी विल कवर ऑल द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ दिस question paper of network theory that was held in the year 2019 board examination in semester 6. Okay, let's start the session. And before starting the session, please like and subscribe this channel. Also share this channel to maximum extent, maximum government polytechnic institute and maximum to maximum private polytechnic institute as well as. Okay, so let's start the session today from the very first question, that is find the current through 5 ohm resistor of the given circuit using nodal analysis method. सो नोडल से हमें सॉल्व करना है, नोडल से हमें करंट निकालना है 5 ओम के रेजिस्टेंस के अलोंग, एंड वी ऑल नो कि नोडल से हम लोग वोल्टेज निकालते हैं। तो ऐसा करते हैं कि इस सर्किट को यहां से हम कट करते हैं और यहां पे नोडल से बनाना है, तो ये रेफरेंस नोड हो गया। इसके बाद सपोज करो यहां का वोल्टेज V1 है, यहां का वोल्टेज V2 है, यहां का वोल्टेज V3 है, ठीक है, और यहां पे नोडल लगाओ, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस एट नोड 1 गिव्स दैट इज इधर जाने वाला करंट 4, नीचे जाने वाला करंट V1 बाई 2, इधर जाने वाला करंट V1 माइनस V2 बाई 3 इक्वल टू 0। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी जो V1 और V2 को रिलेट करेगा। तो 6 3V1 प्लस 2V1 माइनस 2V2 इक्वल टू माइनस ऑफ 4। तो यहां से 5V1 माइनस ऑफ 2V2 इक्वल टू माइनस 24। ये फर्स्ट इक्वेशन बना। अब क्या करेंगे, नोडल यहां लगाते हैं, ठीक है। तो अगर यहां नोडल लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, V2 माइनस V1 बाई 3 नोडल एनालिसिस एट नोड, ये फर्स्ट नोड था सपोज करो, ये सेकेंड नोड है और ये थर्ड नोड, ठीक है। ये ग्राउंडेड है तो यहां का वोल्टेज माइनस 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम नोडल 2 पे लगा रहे हैं, 2 पे लगाएंगे तो V2 माइनस V1 बाई 3 नीचे जाने वाला करंट जो होगा वो V2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, V2 प्लस 20 बाई 2। तो यहां से गिव्स
V2 minus V1 by 3 प्लस नीचे जाने वाला करंट V2 प्लस 20/2 इधर जाने वाला करंट V2 माइनस V3/5। हम देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल होने वाले हैं, तो इसका मतलब हमें इक्वेशन भी कितने चाहिए, 3 चाहिए। V2 माइनस V3/5, सॉरी 5 ओम रेजिस्टेंस है, इक्वल टू 0। तो यहां से 3 कॉमन ले लिया जाए, तो V2 माइनस V1 प्लस V2 प्लस 20, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 माइनस V2/5, ठीक है। तो यहां से 2V2 माइनस V1 प्लस 20 इक्वल टू 3/5 V3 माइनस 3/5 V2, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, दैट इज 2V2 प्लस 3/5 V2 माइनस V1 माइनस 3/5 V3 इक्वल टू माइनस ऑफ 20, ठीक है। तो फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन बनेगी माइनस V1 और ये हो जाएगा 13/5 प्लस 13/5 V2 और इधर हो जाएगा माइनस 3/5 V3 माइनस 3/5 V3 इक्वल टू माइनस 20, ठीक है। तो ये रहा सेकेंड इक्वेशन, ये रहा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये है सेकेंड इक्वेशन। तो इसका मतलब हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, तो 3 इक्वेशन भी होनी चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन फिर से। ये 3 कॉमन हो गया, V2 माइनस V1 V2 प्लस 20, इधर V3 माइनस V2/5 2V2 माइनस V1 प्लस 20, 3 इधर आया 3/5 V3 माइनस 3/5 V2, 2V2 प्लस 3/5 V2 माइनस V1 माइनस 3/5 V3 इक्वल टू माइनस ऑफ 20। तो 13/5 V2 माइनस V1 माइनस 3/5 V3 इक्वल टू माइनस ऑफ 20, ओके। तो अब जो थर्ड इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, जब हम यहां पे नोडल परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन बन जाएगी V3 माइनस V2/5। चलो हम क्या करेंगे, नोडल लगाएंगे, नोडल एनालिसिस at node 3 gives, that is V3 minus V2/5 V3 minus V2/5 V3 minus V2/5 और नीचे जाने वाला करंट V3/4 V3/4 और राइट हैंड साइड में जाने वाला करंट गिवन है। तो मेरे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, मेरा डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ये अप की तरफ है, तो माइनस ऑफ 8 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ 8 इक्वल टू 0। तो इसको तुम रीअरेंज कर लो, दैट इज 20, एलसीएम ले लो तो 4V3 माइनस 4V2 प्लस 5V3 इक्वल टू 8, दैट इज 9V3 minus 4V2 equal to 160. This is equation number 3.
ठीक है, तो यहां से तो ये अपने पास तीन इक्वेशन है। तो अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम नहीं करने वाले हैं, कैलकुलेशन कर लेना। तो इक्वेशन वन, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री, ठीक है, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को सॉल्व करके फाइंड आउट द V1, फाइंड आउट द V2 एंड फाइंड आउट द V3। तो वंस यू गेट द V1, V2 एंड V3, तो आगे इसमें क्या पूछा जा रहा है, करंट निकालना है अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस। वी नो करंट अक्रॉस द 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी, अगर V2 बड़ा आता है V3 से तो क्या करोगे, V2 माइनस V3 करोगे। इक्वेशन सॉल्व करके V1, V2 एंड V3 निकाल लो। हमें क्या चाहिए, V2 और V3 चाहिए। तो V2 अगर बड़ा है तो V2 माइनस V3 बाई 5 करोगे, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज साइड। अगर V3 बड़ा है V2 से तो उस केस में करंट कैसे निकलेगा, जस्ट क्या करो, V3 माइनस V2 करो बाई 5 कर लो, ठीक है, इस तरीके से, बिकॉज करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज साइड। फाइन, ओके। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो यहाँ पे कैलकुलेशन था, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन था। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ये कंफर्म है कि 6 नंबर में आएगा। शायद पहले 8 नंबर भी हुआ करता था पहले के पेपर में, बहुत पहले के पेपर में। आई थिंक ओल्ड सिलेबस जो 2016-17 का जो पेपर है, जो सिलेबस था, उससे भी पहले का जो सिलेबस था उसमें शायद मे बी 8 नंबर का भी क्वेश्चन हुआ करता था। तो 8 नंबर के हिसाब से इस क्वेश्चन को फ्रेम किया गया था, जिसमें कैलकुलेशंस बहुत सारा इन्वॉल्व था, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, V1 को निकालेंगे, V2 को निकालेंगे एंड V3 को निकालेंगे, और फिर वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस देन you will definitely find the value of current across the 2 ohm across the 5 ohm resistance. Okay, so coming to the next question, that is determine the current through the 5 ohm resistance of the given circuit using mesh analysis. Again इस क्वेश्चन में मुझे जैसा लग रहा है कि अगेन कैलकुलेशन का इन्वॉल्वमेंट होगा। देखो ये 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका जो वेटेज था इस क्वेश्चन का वो 8 नंबर था पूरे पेपर में, ठीक है। तो पहले 8 नंबर भी हुआ करता था। तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो मेश से बनाना है, तो मेश से सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, कितने मेसेज हैं, जितने नंबर ऑफ मेसेज हैं उतने नंबर ऑफ करंट एज्यूम कर लो। यहाँ पे 3 मेसेज दिख रहे हैं, तो I1, I2 एंड I3 एज्यूम कर लो। इसके बाद क्या करो, इसके बाद सारे में करंट एज्यूम कर लो, है ना, सॉरी करंट एज्यूम कर लिए, सारे में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। तो इसमें जाने वाला करंट I1 है, इसमें जाने वाला करंट I2 है, और इसमें जाने वाला करंट I3 है, ठीक है, I3 सेम करंट फ्लोइंग इन दिस पार्ट। तो उसके बाद करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, जैसे ये I3 I1, तो इसमें कितना करंट जाएगा, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट लगाओ, तो I3 माइनस I1 जाएगा। यहाँ I2, और इसमें कितना जाएगा फिर I2 माइनस I3 जाएगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे I1 I2, तो इसमें कितना जाएगा I1 माइनस I2 जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेश में मेश एनालिसिस करना है, तो मेश एनालिसिस लगाओ इन मेश 1, मेश एनालिसिस इन मेश 1। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो इक्वेशन लिखना सीखो। ये जो वीडियो है इसका बनाने का बस यही मकसद है कि आप सीखें कि कंसेप्ट को हम लोग कैसे यूज करते हैं। कैलकुलेशन वगैरह तो तुम लोग खुद कर लोगे, ठीक है। मेश एनालिसिस इन मेश 1 गिव्स, क्या मिलेगा, -8, उसके बाद इस 1 ओम में जाने वाला करंट I1 माइनस I2। फिर जब ऐसे तुम बढ़ रहे हो, करंट अपोजिट हो गया, तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा, I3 माइनस I1 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। I1 माइनस I2 माइनस 2I3 प्लस 2I1 इक्वल टू 8। तो यहां से जो इक्वेशन बनेगी दैट इज 3I1 माइनस I2 माइनस 2I3 इक्वल टू 8। तो ये इक्वेशन 1 बना, ठीक है। तो इक्वेशन 1 बन गया। इस तरीके से
इक्वेशन 1 बन गया। उसी तरीके से क्या करो, ये मेष 1 है, ये मेष 2 है और ये मेष 3 है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि मेष एनालिसिस लगाया मेष 1 में, उसी तरीके से मेष लगाओ 2 में और 3 में। तो जब आप मेष लगाएंगे मेष 2 में तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो मेष एनालिसिस in mesh 2 gives, अगर मेष आप लगाएंगे मेष 2 में तो क्या मिलेगा इक्वेशन, देखो वोल्टेज राइज नेगेटिव लेना होता है तो -10, ठीक है, फिर इधर 4i2 प्लस 4i2, फिर 3i2 माइनस i3, 3i2 माइनस i3, ठीक है, -10, 4i2, 3i2 माइनस i3। आप ऐसे बढ़ेंगे, करंट अपोजिट हो गया तो करंट नेगेटिव, वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव हो जाएगा। कितना करंट आ रहा है, i1 माइनस i2, ठीक है, रेजिस्टेंस कितना है 1 है, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो इसको आप रीअरेंज करें तो 4i2 चल, तो हम थे 4i2 प्लस 3i2 प्लस i2 माइनस i1 माइनस 3i3 इक्वल टू 10। तो यहां से 8 माइनस i1 8i2 माइनस 3i3 इक्वल टू 10। तो ये इक्वेशन बना 2। ठीक है, ये इक्वेशन बना 1, ये इक्वेशन बना 2। नाउ परफॉर्म मेश एनालिसिस इन मेश 3rd। ठीक है, मेश 3rd। तो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग कट कर लेते हैं, बार बार देखना पड़ता है। तो आई थिंक सबको दिख रहा होगा। चलो, तो मेश हम परफॉर्म करेंगे अब कहां पे, अब परफॉर्म करेंगे 3rd मेश में। ठीक है ना, तो मेश एनालिसिस इन मेश 3rd gives, तो इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से चलते हैं, दैट इज 2i3 माइनस i1। देखो कैलकुलेशन इसमें भी है लेकिन हमें कंसेप्ट सीखना है। आगे हम बढ़ रहे हैं इस वे में, तो अगेन करंट अपोजिट हो गया तो वोल्टेज ड्रॉप नेगेटिव लेना है, तो -3i2 माइनस i3, फिर आप आगे बढ़ेंगे तो +5i3। ठीक है, फिर यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप -12 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करें, ट्वाइस ऑफ i3 ट्वाइस ऑफ i1 3i2 प्लस 3i3 प्लस 5i3 इक्वल टू 12। तो 5 3 8 2 10, 10i3 माइनस ट्वाइस ऑफ i1 माइनस 3i2 इक्वल टू 12। ठीक है, तो देखो अपने पास 3 इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2
एंड इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अपने पास 3 इक्वेशन बनी, तो एक बार 2 वाले को भी चेक कर लेते हैं। -10 4i2 3i2 -i3 एंड -i1 -i2। तो ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ i2 हो गया, माइनस ऑफ i1 हो गया, -3 ऑफ i3 हो गया, इक्वल टू 10। तो माइनस ऑफ i1 4 3 7 8 1 9। तो देखो यहाँ पे 4 3 7 1 8 8 हुआ ना, हाँ, -i1 +8i2 -e, सही है, कैलकुलेशन सही है। यहाँ भी चेक कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ i3 -i1 माइनस ऑफ 3i2 -i3 5 ऑफ i3 -12 इक्वल टू 0। तो ट्वाइस ऑफ i3 माइनस ट्वाइस ऑफ i1 माइनस थ्राइस ऑफ i2 प्लस 3i3 प्लस 5i3 इक्वल टू 12। तो यहाँ से 2i3 3 3 to 5 5 5 10i3 माइनस 2 ऑफ i1 माइनस 3 ऑफ i2 इक्वल टू 12 हो गया। 5 3 8 5 2 7 7 3 10 -2i1 -3i2 इक्वल टू 12। सही है, तो सही जा रहे हैं हम लोग। तो हमने पास क्या है कि 3 इक्वेशन बन गई यहाँ से, तो 3 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें क्या करना है, i1 i2 एंड i3 को फाइंड आउट करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या करो, कैलकुलेशन हम नहीं करने वाले यहाँ पे। फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या करो, i1 निकालो, i2 निकालो, और क्या करो, i3 निकालो। जब i1 i2 और i3 निकल जाएगा तो क्या करोगे, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, करंट थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। तो 5 ओम रेजिस्टेंस किधर है, ये रहा। तो 5 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है, i3 जा रहा है। तो i1 i2 i3 को निकालने की भी नीड नहीं है, सिर्फ i3 अगर निकालोगे, ठीक है ना, तो ऐसे तो सब निकालना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द i3 i1 i2 एंड i3। तो जब तुम i3 को निकालोगे तो करंट कितना मिलेगा 5 ओम रेजिस्टेंस के अलोंग i3, तो i3 निकल जाएगा, तो दैट विल बी द योर आंसर। ओके, तो यूजिंग मेश एनालिसिस ये सारे स्टेप होते हैं, तो ऐसे ऐसे सॉल्व करना होता है मेश एनालिसिस से। तो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वोल्टेज एट नोड 2 ऑफ द गिवन सर्किट यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। तो हम क्या करते हैं कि हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है नोड 2 पे, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। तो ऐसा करो, देखो यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स है, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है 10 ऑफ आई, और आई 50 ओम में फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। तो होता क्या है बेसिकली कि डिपेंडेंट सोर्स हमें उस सोर्स को कहते हैं जिसका मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है, जिसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है। अगर सर्किट के किसी भी पैरामीटर को हम अगर चेंज करते हैं तो इसके मैग्नीट्यूड पे फर्क पड़ता है। तो ये है डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और ये क्या है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स मतलब वो वोल्टेज सोर्स जिसका मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम सर्किट के किसी भी पैरामीटर को चेंज करते हैं तो, ठीक है, ये 15 ही रहेगा। लेकिन अगर तुम 50 ओम को चेंज करोगे तो ये जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है वो चेंज होगा। ये करंट अगर चेंज हो गया तो इसकी जो मैग्नीट्यूड इज वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की, दैट इज 10i, ये भी चेंज होगा। इसलिए हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और इसको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो क्या करो, ये तो इस तरह का प्रॉब्लम अगर आए, डिपेंडेंट सोर्स के इन्वॉल्वमेंट अगर रहे, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, तो वहां पे क्या है, सर्किट काफी इजी हो जाता है। कैसे, देखो यहाँ का वोल्टेज 10i है, यहाँ ग्राउंडेड हो गया, तो यहाँ का वोल्टेज कितना हो गया, यहाँ का वोल्टेज हो गया 10i हो गया, ठीक है, 10i हो गया। तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ का वोल्टेज 15 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज 15 वोल्ट है। तो यहाँ का वोल्टेज तुमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज भी मान लो कि नोड 2 का जो वोल्टेज है वो भी है। अब क्या करो, यहाँ पे नोडल लगाओ, ठीक है ना। तो v माइनस 15/50 हो जाएगा, नीचे जाने वाला करंट v माइनस 10i/100 हो जाएगा, इधर जाने वाला करंट v माइनस 0/100 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि नोडल लगाते हैं, ठीक है ना। नोडल एनालिसिस एट नोड 2 गिव्स, तो इक्वेशन बनेगी v माइनस 15/50 v माइनस 10i/100
प्लस इधर जाने वाला करंट V बाई 100 इक्वल टू 0। 100 ये 50 है तो इसको भी 2 से क्या करो, नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा, 2V माइनस 30 प्लस V माइनस 10I प्लस V इक्वल टू 0। तो यहां से 2 3 4 4V 2 3 एंड 4 माइनस 10I बराबर 30, माइनस 10I बराबर क्या हो जाएगा 30। ये इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब बाय कंपेयरिंग, नाउ बाय कंपेयरिंग हम क्या ले सकते हैं, ये जो करंट फ्लो कर रहा है 50 ओम, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से हम ले सकते हैं करंट इज नथिंग बट द वोल्टेज डिफरेंस दैट इज 15 माइनस V बाई 50, यही तो होगा, ठीक है। तो इसको क्या करो यहां पे पुट करो, मुझे क्या निकालना है वोल्टेज, तो ऐसा करते हैं 4V माइनस ऑफ 10 I कितना है, यहां से I 15, I कैन बी रिटन एज 15 माइनस V बाई 50, 15 माइनस V बाई 50, ठीक है, इक्वल टू 30। तो यहां से V निकल जाएगा, तो 200 V माइनस 150 प्लस 10V इक्वल टू 1500। ये कितना बन गया 210V इक्वल टू 1650। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो वोल्टेज कितना आ जाएगा 1650 डिवाइडेड बाई 210, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 165 बाई 21। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 21 इंटू 8 कितना होता है 168, तो लगभग ये 8 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। तो 165 एक्चुअली मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल से काम चलाना पड़ रहा है। 165 बाई 21 दैट इज 7.85, दैट इज 7.85, ओके 7.85। तो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 8 वोल्ट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो एक बार कैलकुलेशन देख लेते हैं। V माइनस 15 बाई 50, ठीक है। नीचे जाने वाला करंट V माइनस 10I बाई 100, इधर V माइनस 0 बाई 100, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2V माइनस 30 प्लस V माइनस 10I प्लस V इक्वल टू 0, ठीक है ना। 100 इंटू 0 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद 4V माइनस 10I 2 3 4V minus 10I equal to 30, and by comparing current can be written as 15 minus V by 50, so by 50 तो 200V minus 150 plus 10V equal to 1500, तो 210V equal to 1650, so this is our right answer. We are in the correct direction, that is 7.85, that is approximately 8 volt, okay। चलो फाइन, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 वोल्ट, 7.85 वोल्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो देखो इसका इंग्लिश वाला वर्जन तो नहीं मिला, तो इसका हिंदी वाला ही वर्जन मिला हुआ है। तो हिंदी में ही पढ़ लेते हैं। चित्र में दिए गए नेटवर्क का खुला परिपथ प्रतिबाधा पैरामीटर Z
ज्ञात करें, मतलब जेड पैरामीटर तुमसे पूछा जा रहा है। तो देखो जेड पैरामीटर के केस में क्या करेंगे, जेड पैरामीटर के केस में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करो, हम इधर से I1 है, तो हम जानते हैं Z11 इक्वल टू V1 बाई I1, कंडीशन अप्लाइड I2 इक्वल टू 0, तो I2 इक्वल टू क्या करो, 0 कर लो, ठीक है, I2 इक्वल टू 0 कर लो, और क्या करो, जब I2 0 है तो इसमें जाने वाला करंट I1 है, तो इसमें मान लो I करंट जा रहा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I जाएगा, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, तो इसमें भी कितना करंट जाएगा, I1 माइनस I जाएगा, क्यों, क्योंकि I2 इक्वल टू क्या हो चुका है, 0 हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें KVL परफॉर्म करो, तो क्योंकि हमें चाहिए रेशियो V1 और I1 का, तो इसमें अगर KVL परफॉर्म करोगे तो माइनस V1 प्लस I1, इस पे जाने वाला करंट ट्वाइस ऑफ I इक्वल टू 0, तो देखो, तो यहां से माइनस V1, चलो इसको रीराइट करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, जब ये इक्वेशन हमें मिल ही गया है तो इसको इक्वेशन 1 एज्यूम कर लो। अब क्या करो, इसमें केवीएल लगाओ, तो जब तुम इसमें केवीएल लगाओगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, I1 माइनस I प्लस 2I1 माइनस I, ठीक है, माइनस 2I इक्वल टू 0, तो यहां से I और I1 में एक रिलेशन आ जाएगा, तो I1 माइनस I ट्वाइस ऑफ I1 माइनस ट्वाइस ऑफ I माइनस ट्वाइस ऑफ I इक्वल टू 0, तो यहां से 2 3I1 माइनस 3I 2 2 4 5I हो जाएगा ना, 5I इक्वल टू 0, तो यहां से I को तुम क्या ले सकते हो, 3/5I1, ठीक है, तो इसको क्या करो, इसमें पुट कर लो, तो इक्वेशन क्या बनेगी, माइनस V1 प्लस I1 प्लस 2, और I की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3/5I1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से रेशियो आ जाएगा माइनस V1 प्लस 6 और 5, 11/5I1 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां से V1 बाई I1 कितना आ गया, दैट इज 11/5 ओम में, ठीक है, 11/5 ओम आ गया। तो Z11 हम लोग जो डिफाइन करते हैं, Z11 दैट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ V1 बाई I1, कंडीशन अप्लाइड I2 इक्वल टू 0, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 11/5 ओम आ गई, ठीक है। इसी केस में अब क्या होता है, जेड 21 की अगर हम बात करें, 21 की, ठीक है, 21 की, तो इसे हम लोग करते हैं V2 बाई I1, ठीक है, कंडीशन अप्लाइड I2 इक्वल टू 0, तो इसी केस में I2 इक्वल टू 0 के केस में मुझे क्या चाहिए, रेशियो V2 एंड I1 का बीच का रेशियो चाहिए, तो यहाँ का वोल्टेज अगर V2 है तो यहाँ का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा, एंड V2 कैन बी रिटन एज, ये रेफरेंस नोड है, यहाँ का वोल्टेज 0 है, V2 इक्वल टू 2I1 माइनस I, तो फ्रॉम दिस फिगर वी कैन राइट V2 इक्वल टू 2I1 माइनस I, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, रेशियो V2 और I1 का, तो अभी हमने I फाइंड आउट किया है, I कितना आया है, I आया है 3/5I1, ठीक है, 3/5 I आया है 3/5I1, ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा V2 और I1 का, दैट इज 2I1 माइनस 6/5I1, तो कितना हो जाएगा, 4/5I1,
ठीक है, तो यहां से क्या करोगे, रेशियो ले लो V2 और I1 का। तो जब रेशियो लोगे V2 और I1 का, दिस विल गिव 4/5 ओम। ओके, तो यहां से क्या आ गया, Z21 आ गया। तो Z21 कितना आ गया, दैट इज V2 बाई I1, कंडीशन अप्लाइड, I2 इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 4/5 ओम। ठीक है, तो देखो एक ही सर्किट में जिसमें हम I2 इक्वल टू 0 कर रहे हैं, उसमें दो पैरामीटर हमारे निकल गए। अब जो दो पैरामीटर है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, अब देखो नेक्स्ट। अब इसमें क्या करो, अब Z12 मुझे फाइंड आउट करना है। तो Z12 क्या है, V1 बाई I2, कंडीशन अप्लाइड, I1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या करो, I1 इक्वल टू 0 कर दो। I2 करंट यहाँ से जा रहा है, इसमें जाने वाला करंट सपोज करो I है, इसमें जाने वाला करंट सपोज करो, अगर यहाँ I2 आ रहा है, I जा रहा है, तो I2 माइनस I, यही होगा ना, सच दैट इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट। ठीक है, और सेम करंट इसमें पास कर जाएगा, दैट इज I2 माइनस I। तो यहाँ पे क्या करो, KVL लगाओ, ताकि मुझे रेशियो चाहिए ना V1 और I2 के बीच। तो V1 यहाँ का वोल्टेज है, तो यहाँ का वोल्टेज क्या है, V1 है। तो यहाँ से V1 को तुम क्या ले सकते हो, 2I2 माइनस I। ठीक है, मुझे चाहिए V1 और I2 के बीच, तो कहीं ना कहीं मुझे I को कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ I2। तो क्या करो, इस वाले लूप में KVL लगाओ। ठीक है, चलो यहां से चलते हैं। तो KVL लगाओगे तो ट्वाइस ऑफ I माइनस 2I2 माइनस I। ठीक है, फिर करंट अपोजिट हो गया, दैट इज I2 माइनस I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से 2I माइनस ट्वाइस ऑफ I2 प्लस ट्वाइस ऑफ I माइनस I2 प्लस I इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2 4 एक 5I माइनस 3I2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2I 4 एक 5 और बचा क्या, -2 ऑफ I2 माइनस I2, दैट इज -3 ऑफ I2। तो यहां से I को हम क्या ले सकते हैं, 3/5 I2। ठीक है, अब इसको क्या करो, इस वाले में पुट कर लो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2I2 और I है 3/5 I2। ठीक है, तो यहां से इसको हम आगे लिख रहे हैं यहाँ नीचे में। तो V1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ I2 माइनस 6/5 I2। तो ये आ जाएगा 10 माइनस 6, दैट इज 4/5 I2। ठीक है, तो आई थिंक 4/5 यहाँ भी आया था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका जब रेशियो लोगे V1 और I2 का, तो ये आ जाएगा 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया, 4/5 ओम आ गया। तो दिस इज नथिंग बट द Z12। ओके, Z12। तो इसी सर्किट में क्या करेंगे, जब I1 इक्वल टू 0 है, हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, 22 फाइंड आउट करना होगा। तो 22 इज नथिंग बट रेशियो ऑफ V2 बाई I2, कंडीशन अप्लाइड, I1 इक्वल टू 0। तो रेशियो चाहिए V2 और I2 का। ठीक है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी सर्किट को ऐसा करते हैं, कट कर लेते हैं और इसको फ्रेश पेज पे करते हैं। तो यहां से मुझे क्या चाहिए, रेशियो V2 एंड I2।
तो यहाँ V2 है तो यहाँ भी कितना है, V2 है, ठीक है। तो V2 कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ I। तो मुझे चाहिए V2 और I2 का रेशियो, यहाँ पे V2 है और I है, एंड I इज नथिंग बट 3/5 I2 in this case. So I can be written as 3/5 I2. Okay, this is 6/5 I2. तो बहुत ही सिंपल वे में ये सॉल्व हो गया। तो रेशियो कितना आया V2 और I2 का, दैट इज 6/5 ओम, ठीक है। तो जेड पैरामीटर की अगर हम बात करें, जेड पैरामीटर की अगर हम बात करें, ठीक है, Z11, Z12, Z21 एंड Z22, तो कितना आ जाएगा, Z11 कितना है 11/5, चलो ये आ गया 11/5। Z12 कितना है, Z12 that is 4/5। Z21 that is 4/5, 4/5। Z22 ये Z22 है, दैट इज 6/5। तो यहां पर क्या हुआ इस क्वेश्चन में, Z11 बराबर Z11 is not equal to Z22, so the given circuit is not symmetrical, but the given circuit is reciprocal because Z12, this is Z12 equal to Z21, and this is the condition for reciprocal in case of Z parameter. Okay, but this is not symmetrical because Z11 is not equal to Z22. So next question, अगेन इसका हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन नहीं था, तो हिंदी वर्जन में ही हम देखेंगे। दिए गए नेटवर्क के सभी शाखाओं में किरचॉफ्स के नियमों का उपयोग कर धारा का मान ज्ञात करें, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इस वाले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये जो जेड पैरामीटर पूछा गया है, तो ये थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं था क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, क्योंकि उनके सिलेबस में एसीएन में इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क में जेड पैरामीटर पढ़ना है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। उन्हीं को अगर ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये प्रॉब्लम करना है, लेकिन थर्ड सेम इलेक्ट्रिकल वाले इस क्वेश्चन को लीव कर देंगे, बाकी क्वेश्चन उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल वालों की अगर बात करें तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेज वाला और ये नोड वाला, ठीक है ना, ये सारे सिलेबस में है उनके, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जेड पैरामीटर सिर्फ थर्ड सेम इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगेन जो लास्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जस्ट इसमें हम क्या करना है, मुझे करंट फाइंड आउट करना है। तो मान लो कि इसमें जाने वाला करंट आई है, इस तो 1 एम्पीयर इधर से आ रहा है, तो इसमें कितना करंट जाएगा 1 माइनस आई, ठीक है। अगर मान लो इसमें करंट यहाँ 1 माइनस आई, इसमें करंट अगर I2 गया, जैसे ये करंट यहाँ पहुंच रहा है, इसमें I2 गया तो इसमें कितना जाएगा, इसमें कितना जाएगा, अगर इसमें I2 आ रहा है, ठीक है, तो यहां तक I2 पहुंचा, यहां I है, ये करंट गया, इसमें I2 जाएगा, ठीक है। तो यहां से I, यहां से I2, तो दोनों करंट ऐड हो जाएंगे, तो यहां कितना मिलेगा I प्लस I2, ठीक है। तो यहाँ 1 एम्पीयर यहाँ से लीव कर रहा है, तो इसमें जाने वाला करंट अगर I प्लस I2 है, तो इसमें कितना करंट जाएगा 1 माइनस I प्लस I2, ठीक है। इसमें यही होना चाहिए, जैसे 1 एम्पीयर है, इस 2 ओम में 1 माइनस आई जाएगा, अगर इसमें आई मान ले तो, ठीक है। तो यहाँ पे करंट 1 माइनस आई पहुंचा, मान लो इसमें जाने वाला करंट अगर I2 है, तो इसमें कितना करंट जाएगा,
I2 यहाँ I है तो इसमें कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा, क्योंकि दोनों करंट यहाँ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है ना। और 1 एम्पियर यहाँ से लीव कर रहा है तो इसमें कितना करंट जाएगा, 1 माइनस I प्लस I2 जाएगा, ताकि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट हो जाए, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे, और बहुत ही इजी वे में क्या करोगे, यहाँ इस वाले लूप में केवीएल लगा लो और इस वाले में लगा लो। तो इक्वेशन क्या बनेगी, अगर तुम ऐसे पढ़ोगे तो 1 माइनस आई इंटू 2 प्लस 3I2, ठीक है, और करंट अपोजिट हो गया, और इसमें जाने वाला करंट कितना है, I है, तो वोल्टेज नेगेटिव हो जाएगा, करंट अपोजिट हो गया, इक्वल टू 0। तो यहां से 2 माइनस ट्वाइस ऑफ I प्लस 3I2 माइनस ऑफ I इक्वल टू 0। तो यहां से 3I2 माइनस 3I इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें लगाओ, इस वाले में लगाओ इक्वेशन, मेश केवीएल 4 1 माइनस I प्लस I2, ठीक है, और करंट अपोजिट हो गया तो -5 I प्लस I2 ठीक है। फिर यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, अपोजिट हो रहा है ना, तो -3I2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 माइनस 4I माइनस 4I2 माइनस 5I माइनस 5I2 माइनस 3 ऑफ I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से 4, ये 4I है और ये 5I है, क्या हो जाएगा, -9I, ये 4 है, ये 5 है, 9 और 3 12, माइनस 12I2 इक्वल टू 0। तो यहां से हम लिख सकते हैं 9I प्लस 12I2 इक्वल टू 4। तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन और ये रहा सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू को फाइंड आउट कर ले आप, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट होगा, तो एक काम करें, इक्वेशन 2 को, यहाँ 3 है ना और यहाँ पे 9 है, ये I है और ये I है, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इक्वेशन 1 को क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9I2 माइनस 9I इक्वल टू माइनस ऑफ 6, और जो सेकेंड इक्वेशन अपने पास है 9I प्लस 12I2 इक्वल टू 4, ठीक है। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ये मान लो इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड कर लो, तो ये 9 और 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 9 21I2 और ये -2, तो I2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -2/21 एम्पियर, और किसी भी इक्वेशन में डाल के I1 निकाल लो, ठीक है, सॉरी I निकाल लो, क्योंकि हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक I है और एक I2 है। तो यहां से क्या करो, 9I प्लस 12I2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो I2 की जो वैल्यू निकल गई है तो इसको इक्वेशन 4 में पुट कर लो, तो कितना आ जाएगा, 9I माइनस 12 2/21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो 9I इक्वल टू 24/21 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा,
24 प्लस 84 बाई 21 कितना हो गया, ठीक है। तो 108 बाई 21 ये आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा लमसम, लगभग 5 पॉइंट कुछ आएगा, है ना। तो अप्रोक्सीमेटली 5 एम्पियर आ जाएगा। तो आई आ जाएगा लगभग 5 एम्पियर, ठीक है। और I2 कितना है, -2/21। तो यही दो वेरिएबल थे, I और I2। तो इसको सॉल्व करके जब हमने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो I और I2 आ गया। तो I और I2 अगर आ गया तो सभी में तुम करंट फाइंड आउट कर सकते हो कि इस 1 ओम में I जा रहा है, इस 2 ओम में 1 माइनस I जा रहा है, इस 3 ओम में I2 जा रहा है, इस 4 ओम में 1 माइनस I प्लस I2 जा रहा है, इस 5 ओम में I प्लस I2, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है। तो इस तरीके से तुम करंट फाइंड आउट कर सकते हो वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ I एंड I2। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पे 1 माइनस I, 2 प्लस 3I2, ठीक है, माइनस I। तो इसको सॉल्व करोगे तो 3I2 माइनस 3I इक्वल टू माइनस, सही है। इस वाले में 4 1 माइनस, ठीक है, उसके बाद -5 और -3, तो 4 माइनस 4I माइनस 4I2 माइनस 5I माइनस 5I2 माइनस 3I2। तो यहाँ 4 5 और 4 9, 9I 5 4 9 3 12 12I2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 है, 9 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 और 12 9 21 I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, -6 प्लस 4 दैट इज, इधर -3 तो -6 प्लस 4 दैट इज -2। सही है, चलो सही है। तो इस तरह से once you get the value of I and I2, once you get the value of I and I2, that is I equal to 5 ampere approximately and I2 equal to -2/21 ampere, you can find out the current in each resistance. Okay, so this is our the required answer. So हमने जो भी क्वेश्चंस था इस पेपर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल टाइप थी उसे हमने सॉल्व किया। Hope you like this video. If you really enjoy this video, then please like and subscribe this channel and also share this channel to different colleges, different polytechnic colleges, different colleges. Either it should be government or private, but coming under the State Board of Technical Education. Okay, if you're really enjoying this video, then please share this channel to maximum extent, to maximum polytechnic college. Either it should be private or government, no matter, okay, but it should come under the State Board of Technical Education. So hope you like this video and okay, thank you.